ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 51। स्त्रीणां मत्हद्बन्धूनां मत्हद्बन्धूनां द्रोहो यो असावयोत्थितः कर्मभिः गृहमेधीये नरहं कल्पो व्यपोहितुम्। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य, ग्रह मेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य भौतिक संपन्नता के लिए कल्याणकारी करना है। जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याणकारी करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याणकारी में बाधा पहुंचती है। क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकवादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्मों का विधान ऐसा है, ये एक क्रिया और फिर उसके साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भव बंधन में जकड़ती जाती है। भगवत गीता 9.27-28 में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रियाओं को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथनों से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतएव पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले कई श्लोकों से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं ये कथा, और भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका जाने से रोक करके और युधिष्ठिर महाराज उनको
अपनी परेशानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध मेरे कारण लड़ा गया है, मेरी वजह से सारा नरसंहार हुआ है। अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को दंड का भागी मान रहे हैं। तो इस श्लोक में कहते हैं कि मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है। स्त्रीणाम मत हत बंधुनाम, मित्रों का, स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है। और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा उसे मिटा पाना संभव नहीं है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हम कुछ शत्रुओं को मारने के लिए युद्ध करते हैं, फिर और दूसरे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जब परशुराम जी ने, जब जमदाग्नि मुनि, परशुराम जी गए थे बाहर, और राजा कार्तवीर्य अर्जुन आया ना, उसका खूब स्वागत किया गया। और जमदाग्नि मुनि ने उनका स्वागत किया, उनको अच्छे से भोजन खिलाया। फिर उसको पता चला कि इनके पास तो सुरभि गाय है, इसके कारण ही सारी फैसिलिटी इनको मिल रही है। तो सुरभि गाय को जबरदस्ती वहां छीन के ले गया उनसे। तो परशुराम जी आए, परशुराम जी ने आकर के घटना का पता चला उन्हें, तो बहुत क्रोध आया उनको। उन्होंने जाकर के कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया। तो मार करके और गाय वापस लेके आ गए। फिर जमदाग्नि मुनि ने को कहा कि तुमने तो पाप किया है, राजा को मारा। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, और इतनी सी बात के लिए तुमने राजा को मार दिया, गलत बात है। तो तुम जाके प्रायश्चित करो। तो प्रायश्चित करने के लिए चले गए तीर्थ स्थानों में। पीछे से जो है, पहले तो इतनी शत्रुता शत्रुता थी नहीं पहले। कार्तवीर्य ने गाय चुरा ले गया जबरदस्ती छीन के, बात वहीं खत्म हो जाती है अगर वो गाय लेके नहीं आते, वापस को मार के गाय लेके नहीं आते। चैप्टर क्लोज था पूरा। लेकिन उन्होंने जाकर के उसको मारा। मारा तो कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 पुत्र थे, वो सारे उनके शत्रु बन गए। तो जब परशुराम जी चले गए तीर्थ यात्रा में, तो कुछ समय के बाद वो उन्होंने हमला कर दिया उनके घर पर, जहाँ वो कुटिया बना के रहते थे, और उनके पिता जमदाग्नि मुनि को मार दिया। तो इस तरह से शत्रुता बढ़ती है। युद्ध होता है तो हम थोड़ी सी शत्रुता मिटाने के लिए युद्ध करते हैं या ऐसी लड़ाई करते हैं, और इससे और कई लोगों से शत्रुता बढ़ जाती है। उस युद्ध में शामिल होने वाले और भी लोग आते हैं, वो मरते हैं, तो उनके परिजन हमारे शत्रु बन जाते हैं। ये बढ़ता जाता है, शत्रुता बढ़ती जाती है। फिर और युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध लड़ते जाओ, कोई अंत नहीं है इसका। जैसे ऐसी कई घटनाएं हैं। एक घटना इससे संबंधित ही है, प्राचीन वरिष्ठ। प्राचीन वरिष्ठ जो है, वो कर्म कांड में उनका विश्वास था, कर्म कांड कर रहे थे। पर चेता तो गए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने चले गए। उधर से पीछे से प्राचीन वरिष्ठ एक के बाद एक के बाद एक यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में पशु बलियां दे रहे थे। अश्वमेध यज्ञ है, ये यज्ञ है, वो यज्ञ है, पशु बलि। तो नारद ने आकर के समझाया हमको, यद्यपि यज्ञ करने से जो हमें पुण्य प्राप्त होता है, उससे सुविधाएं प्राप्त होती है, स्वर्ग आदि उच्च लोक प्राप्त होता है, लेकिन उसमें अगर त्रुटि रह गई तो उसका बहुत बड़ा रिएक्शन भी आ सकता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ बताई गई है। तो उन्होंने वही सब कार्य कर रहे थे। यहाँ रूपा जी को बताते, ग्रह मेधि, ऐसे लोग ग्रह मेधि कहा गया। ग्रह मेधि वे हैं जिनका एकमात्र कार्य भौतिक संपन्नता के लिए कल्याणकारी करना है। भौतिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए शास्त्रों में जो वर्णित कल्याणकारी है, यज्ञ है, हवन है, वो यज्ञ करना, या और प्रकार के दान करना, लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, इस तरह की जो है कार्य करना। भौतिक, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? भौतिक लाभ, रिटर्न, पुण्य मिलेगा हमें। तो प्राचीन वर्ष से तो वही कर रहे थे, एक के बाद एक यज्ञ कर रहे थे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि उच्च लोगों की प्राप्ति होगी अगले जीवन में, और इस जीवन में भी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकवादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। तो जब कर्म कांड किया जाता है, इसको कर्म कांड कहा जाता है, भौतिक लाभ के लिए वैदिक आदेशों का पालन कर। तो कर्म कांड का जब पालन करते हैं तो उसमें कई तरह की त्रुटियां होने की संभावना है, और कलयुग में तो संभव है ही नहीं इसको सही तरीके से कर पाना। बहुत सारी संभावनाएं इसमें, क्योंकि सही मंत्र उच्चारण करने वाले पंडित नहीं है, शुद्ध नहीं हो, सामग्रियां शुद्ध नहीं है, तो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं। पंडित लोग जो तथाकथित पंडित हैं, जो ऐसे कार्य कराने वाले ज्यादातर पंडित, सारे नहीं है लेकिन ज्यादातर पंडित जो है वो चार नियम पालन नहीं करते, गुटखा खाते हैं, गुटखा खा के हवन में बैठते हैं, आहुति के साथ साथ उनके मुंह से थूक और उसमें जाता है। ऐसे तो पंडित है, तो क्या हवन होगा? तो इस तरह के जो कार्य हैं, कर्मकांड है, इनमें त्रुटि होने की संभावना है, और जब त्रुटि होती है तो उसका रिएक्शन बहुत भयंकर आ सकता है। ऐसी कई घटनाएं हैं शास्त्रों में। जैसे एक बार जब इंद्रदेव के गुरु नाराज हो गए थे, बृहस्पति, तो उनकी शक्तियां क्षीण होने लग गई। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अ, बृहस्पति तो भी नहीं मिल रहे हैं, एक ही उपाय है, आप किसी को गुरु बनाओ अपना, टेम्परेरी कुछ समय के लिए पुरोहित बनाओ, पुरोहित बना करके और उनसे यज्ञ करा करके अपनी शक्तियां अर्जित करो वापस से। तो उन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, त्वष्टा उनके, वो भी देवता है त्वष्टा भी, तो एक तरह से भाई लगते हैं, तो उनका भतीजा हुआ विश्वरूप। तो विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया, और पुरोहित बना करके और यज्ञ किया, यज्ञ करवाया। फिर पता चला कि त्वष्टा जो है वो, उसका ननिहाल वाले जो है वो असुर है, तो त्वष्टा ननिहाल वालों को भी, असुरों को भी थोड़ा सपोर्ट करता था आहुति में, असुरों को भी आहुति दे रहा था असुरों के लिए, उनकी शक्ति बढ़ने के लिए। तो इंद्र को पता चला तो इंद्रदेव ने उसका सर काट दिया, तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्रदेव को, ब्रह्म हत्या का दोष। फिर उधर जो है, जो विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा, वो बहुत नाराज हो गए, उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया कि मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा, ऐसा व्यक्ति उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारेगा। तो जब वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे, ये तो उस समय की बात है, अभी की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले। और वो तो देवता है, फिर भी अ, उन्होंने जिन पुरोहितों को बुलाया है, जो खुद किया, मान लो जो भी है, या तो खुद किया होगा या पुरोहितों को बुलाया होगा मंत्रोच्चारण के लिए, तो उनके मंत्रोच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, बहुत माइनर त्रुटि थी। तो इतने में वो जो है उसका प्रभाव उल्टा हो गया। वो चाहते थे कि इंद्र को मारने के लिए कोई ऐसा खतरनाक व्यक्ति पैदा हो, उत्पन्न हो यज्ञ यज्ञ कुंड से, और उल्टा हो गया, इंद्र के द्वारा मरने वाला उत्पन्न हो गया। थोड़ा सा मंत्र में त्रुटि होते ही, जैसे हम बोलते हैं एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस ले कि रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत के बाद हमने कोमा लगा दिया और फिर आने दो, इसका मतलब क्या है कि रोको मत उसको आने दो। उसी को बोलते हैं रोको के बाद वो कोमा लगा दे, वहां से उठा के रोको मत आने दो, उसका मीनिंग पूरा उल्टा हो जाएगा। एक ही सेंटेंस है, ये कोमा को इधर से उठा के इधर लगा दिया, इतने में पूरा सेंटेंस बदल गया, उसका अर्थ ही बदल गया, विपरीत हो गया पूरा। रोको मत आने दो और रोको मत आने दो, कितना फर्क है। तो उसी तरह से मंत्रोच्चारण में थोड़ी सी भी त्रुटि होती है, उसका बहुत भयानक रिजल्ट आ सकता है, पूरा उल्टा परिणाम हो सकता है। तो इनमें बहुत खतरा है कर्मकांड में। तो उस समय इस तरह की घटना हो गई उस युग में। तो अभी तो कलयुग है और हम तो पृथ्वीवासी हैं। कलयुग पर जो है पृथ्वी के लोगों का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है, मंद बुद्धि है सब, जन्मजात। खैर जन्म से तो शुद्ध सभी उसी टाइम भी थे, जन्म से सभी शुद्ध ही होते हैं। संस्कारात भवेत् द्विज, संस्कारों के द्वारा उनको द्विज बनाया जाता है।
ये नियम तो शुरुआत से ही है। तो ऐसी गलतियां होने की संभावना रहेगी रहेगी। न चाहते हुए भी भौतिकवादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। और ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। और वेदों में यहाँ तक कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। अश्वमेध यज्ञ करने से, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने से करते समय अगर और कोई त्रुटि होगी उसमें तो उसका और कोई दूसरा रिएक्शन आ जाएगा। एक सॉल्यूशन के लिए हमने काम किया और दूसरी समस्या खड़ी हो गई। उसके लिए फिर कोई कार्य यज्ञ यज्ञ किया, फिर उसमें तीसरी समस्या खड़ी हो गई। इस तरह से जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया ये चलती रहती है। आगे बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इस ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों की करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं, और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। तो चाहे युद्ध हो, चाहे कोई किसी भी तरह का कार्य हो, उसमें रिएक्शन तो होगा ही होगा। चाहे पाप कार्य हो, चाहे पुण्य कार्य हो, दोनों में रिएक्शन है, दोनों क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे कि मैंने इतना बड़ा जो नरसंहार करवाया है, इसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आएगी और मुझे इसको भोगना पड़ेगा। यद्यपि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर लिया था, कर चुके थे, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो निश्चित रूप से वो सोच रहे थे कि अगर अश्वमेध यज्ञ कर भी लिया तो क्या हुआ, हो सकता है अश्वमेध यज्ञ में कोई त्रुटि रह गई हो, पता नहीं क्या जो भी है। तो दूसरा, इतना इतने लोगों का वध हुआ है, चलो ठीक है, जिनका वध हुआ उनका सोल्यूशन तो हो गया, अश्वमेध यज्ञ करके मैं उनके पापों से बच गया। लेकिन उनका क्या जो बच गए, जो उनके रिश्तेदार, उनके पुत्र, उनकी पत्नियां, उनके कोई भाई बंधु, वो जो बच गए हैं और वो मुझसे शत्रुता लेकर बैठे हैं, वापस बदला लेंगे वो आज नहीं तो कल, वो मौका ढूंढ रहे हैं कब बदला लें इनसे। तो ऐसी कंडीशन में वो कैसे सुखी रह सकते हैं युधिष्ठिर महाराज। हर जगह पर, हर जगह पे खतरा हो, हर जगह पे वो क्या बोलते हैं, आर्मी वाले बिछाते हैं ना, वो जमीन के अंदर होती है माइन, कुछ बोलते तुम इसको, पैर रखते ब्लास्ट हो जाता है, छुपी हिडन रहती है जमीन के अंदर। आर्मी वाले इसको दुश्मन के लिए डाल देते हैं जमीन के अंदर, ऊपर से कवर कर देते हैं। उनका टैंक आएगा, जैसे उसके ऊपर आएगा, वजन पड़ेगा, वो बम जो है ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि पैदल कोई व्यक्ति आ रहा है तो उससे ब्लास्ट हो जाता है, इतने सेंसिटिव होते हैं। तो जगह जगह पे ऐसे बम फिट हो गए हैं। इतनी दुश्मनियां मोल ले ली है, वो कई हजार करोड़ों लोग मरे हैं। तो करोड़ों लोगों के रिश्तेदार, करोड़ों की करोड़ और डबल हो गए, डबल ट्रिपल, वो सब उनके दुश्मन बन गए। और जो स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां बची हैं, वो अपने पुत्रों को यही यही बताएगी कि उन्होंने इनको मारा है, आपके रिश्तेदारों को, युधिष्ठिर महाराज ने मरवाया है सबको। तो वो शुरू से ही, बचपन से उनके मन में वही रहेगा, बदला लेना है, बदला लेना है। तो कैसे शांति से राज्य चला सकते हैं, कैसे शांति से रह सकते हैं, इतनी शत्रुता मोल ले ली। चलो यज्ञों के द्वारा जो पाप हो चुका उसका शमन हो भी जाए, फिर भी वो जो नई शत्रुता हो गई है उसका क्या, उसके कारण फिर युद्ध होगा, आज नहीं तो कल होगा, वो लोग युद्ध करेंगे। कर्म का विधान ही ऐसा है, ये एक क्रिया और नहीं, सॉरी, इस प्रकार इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कितने अश्वमेध करेंगे, दोबारा युद्ध होगा, फिर अश्वमेध करो, फिर ये युद्ध होगा, फिर अश्वमेध यज्ञ करो, या फिर दूसरा उसका सॉल्यूशन करो, प्रायश्चित करो, करते जाओ, पाप करते जाओ, प्रायश्चित करते जाओ। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसको परीक्षित महाराज ने रिजेक्ट कर दिया। परीक्षित महाराज ने कहा 5वें स्कंद के अंत में, 6ठे स्कंद की शुरुआत में,
तो 5वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी जी ने नरकों का वर्णन किया था, 28 प्रकार के नरक। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि नरकों से कैसे बच सकता है व्यक्ति, कैसे बचा जाए, कोई उपाय है बचने का? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रायश्चित विधियां बताई उनको। ये प्रायश्चित विधि है, शास्त्रों में बताई गई है, उनका पालन करके व्यक्ति इन सब से बच सकता है। ये इस तरह के यज्ञ करना, ये करना, वो करना। तो परीक्षित महाराज ने कहा, ये तो हाथी स्नान की तरह है, यथा कुंजर सोचवत। जैसे हाथी जो है पानी में स्नान करता है, स्वच्छ हो जाता है, सारी गंदगी उतर जाती है, बाहर आके फिर मिट्टी में लौटता है, फिर मिट्टी को सूंड में भर भर के उड़ाता है, चारों तरफ लपेट लेता है अपने, तो फिर से गंदा हो जाता है। तो क्या फायदा है इस स्नान से? तो उसी तरह से हम प्रायश्चित करें, फिर आकर के पाप करें, फिर प्रायश्चित करें, फिर पाप करें। फिर ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है कि हमारे पास प्रायश्चित विधि है, क्या दिक्कत है, फिर प्रायश्चित कर लेंगे जाके, फिर गंगा जी में स्नान कर लेंगे, फिर ये हवन कर लेंगे, क्या समस्या है? करो पाप। जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, पूरा हफ्ता भर खूब उल्टे सीधे काम करते हैं, संडे को जाकर के क्षमा मांग लेते हैं, फिर आकर फिर शुरू हो जाते हैं, फिर संडे को जाके पता है संडे को जाएंगे क्षमा कर देंगे। रूपा जी कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो एक बार क्षमा कर देंगे, 2 बार क्षमा कर देंगे, हर बार थोड़ी क्षमा कर देंगे। तो ये जो है प्रोसेस इफेक्टिव है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कर्म का विधान ही ऐसा है, ये एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। एवरी एक्शन एज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी होगी क्रिया की। तो इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भव बंधन में जकड़ती जाती है। तो भौतिक कार्यकलापों की जो ये श्रृंखला है, कर्मों का जो रिएक्शन है, बनता जाएगा बनता जाएगा, और इतनी बड़ी श्रृंखला बन जाएगी, इसको तोड़ना मुश्किल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे रेशम का कीड़ा जो है, वो अपने चारों तरफ, अपने अपने चारों तरफ वो धागा लपेटता जाता है, लपेटता जाता है, लपेटता जाता है। हम्म, इतना ज्यादा लपेट लेता है उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, खुद इसके अंदर फंस के लास्ट में दम घुट के मर जाता है। ऐसी स्थिति होती है। तो उसी तरह से ये कर्मों कर्मों की श्रृंखला है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भगवत गीता में भगवान ने दिया है, 9.27 और 9.28 में। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। तो इसको भगवान ने गीता में बताया है, यत करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने बता दिया फॉर्मूला कि क्या करना है, कैसे इस कर्म की श्रृंखला से मुक्त हो सकते हो। तो कहते हैं यत करोसि, जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। यत करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत, मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो तुम यद करोसि, जो कुछ करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। यद अश्नासी, जो कुछ खाते हो मुझे अर्पित करके खाओ। यद जुहोसी, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो मुझे अर्पित करके फिर उसको मुझे अर्पित करो, जो अर्पित करते हो। और ददासियत, जो कुछ दान देते हो। जुहोसी का मतलब है यद जुहोसी, यज्ञ करते हो मुझे अर्पित करते हो करो। ददासियत, जो कुछ दान देते हो मुझे, मेरे लिए करो, मेरे लिए दान दो। और ये तपस्या, जो भी तपस्या करते हो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ये तपस्या कौन थे तत्कुरु सुमदर्पण। तो जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी हमारी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, करना ही पड़ता है, बिना करे हम नहीं रह सकते। भगवान ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि एक क्षण के लिए भी आप कुछ करे बिना नहीं रह सकते हो, काम तो करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो उसको इस तरह से करें कि भगवान को सेंटर में ला करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। भगवान क्या चाहते हैं,
उस तरह से अगर कार्य करेंगे तो हम पूरी तरह से कर्मों के रिएक्शन से मुक्त हो जाएंगे। अदरवाइज दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र यही उपाय है कर्मों के रिएक्शन से मुक्त होने का। इससे आगे वाले श्लोक में और कहा गया है 28 नंबर में, शुभाशुभ शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पश्यति। श्लोक में कह रहे हैं, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो पहले वाला तरीका भगवान ने बताया कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो भी दान देते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। फिर आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं कि इस तरह, अगर इस तरह करोगे तो इस तरह क्या होगा, तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। नो रिएक्शन। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यही संन्यास योग है। हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, यही संन्यास है। ये तो संन्यास लेकर के भी अगर सेंटर में खुद को रखेंगे तो वो संन्यास नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक श्लोक दिया है, अनासक्त से विषयान यर्थाम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। और छठे अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें भी यही यही बात है। अनासक्त इसका है छठे अध्याय का पहला श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, ये संन्यासी से योगी च न निरत अग्नि न च क्रिय। जो अनाश्रित होकर के कर्म फलों पर आश्रित नहीं है और अपना कार्य करता है, अनाश्रित है कर्म फलम। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। कितनी जगह पर भगवान ने बताया है कि कैसे हम कर्मों की रिएक्शन से मुक्त हो सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, अंत में प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं इस बात को। युधिष्ठिर महाराज जो पछता रहे हैं, उनको पछताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमें शिक्षा देने के लिए एक लीला है भगवान की। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध तो भगवान की इच्छा से हुआ था, पूरी तरह से उनकी इच्छा से लड़ा गया। और भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। वो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे इनको बिठाना। तो सब कुछ जो है भगवान की इच्छा से हुआ था, इसीलिए पांडवों के लिए किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं था। वो पूरी तरह से मुक्त थे, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ता है, युद्ध छेड़ता है, तो उस पर निश्चित रूप से ये दोष आएंगे जो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। उनसे बच नहीं सकते, निश्चित रूप से दोष मिलेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज आगाह कर रहे हैं एक तरह से आगे के लोगों को, आने वाले लोगों को, कि युद्ध का, अगर इस तरह से इस मेंटलिटी से युद्ध करेंगे तो उसका ये परिणाम होगा। स्वयं की प्रसन्नता के लिए करेंगे, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हो तो कोई रिएक्शन नहीं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की।